चैप्टर 3 गवर्नमेंट, इसके टॉपिक्स क्या क्या पढ़ने हैं आपको? वाई गवर्नमेंट इज नीडेड, वाई इज गवर्नमेंट नीडेड, सरकार क्यों चाहिए आपको? अभी मोदी सरकार आपने चुनी है ना, कहीं पर योगी सरकार है, क्यों है? कितने लेवल्स की गवर्नमेंट होती है, लोकल, स्टेट एटसेट्रा, लॉस और गवर्नमेंट में क्या सिमिलैरिटी है, कितने टाइप के गवर्नमेंट होते हैं, और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होता है। दिस इज इजीली, ये मैंने फिल्टर्ड करके आपको पूरे चैप्टर का जो कंक्लूजन है वो यहीं पर मैंने निकाल दिया है, ठीक है, यहीं पर मैंने निकाल दिया है। और अगर इस पूरे चैप्टर में से हमको कौन कौन से इंपॉर्टेंट कीवर्ड पढ़ने हैं, ये अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो आप यहां पर नजर लगाइएगा, ठीक है, पीछे वाला लिखने हैं आपको, तो आप पहले ये लिख लो। इसको लिखो। समझ में आ रहा है? सब तक समझ में तो खैर आना ही चाहिए। सीख रहे हो एनसीईआरटी से? लगता है ये वैल्यूएबल है। और अभी तो सोचो 6th क्लास चल रही है, जैसे जैसे आप 8th क्लास 11th 12th क्लास का करोगे वहां पर तब आप फुल मेच्योरिटी पे चले जाओगे। 11th 12th इज लाइक फुल मेच्योरिटी। और 11th 12th मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपका बेस 6 7 8 से ही इतना मजबूत हो जाएगा ना। तो वहां हम कंटेंट को एनालिसिस ज्यादा करेंगे, डिस्कस ज्यादा करेंगे, और फिल्ट्रेशन हमारा इससे ज्यादा ही होगा, लेकिन जो बुक का कंटेंट है, वर्ड्स है, उसके हिसाब से कम होगा। मतलब बुक के अंदर क्या कंटेंट है और कितना हमने फिल्टर करना है, उसका रेशियो छोटी क्लासेस में ज्यादा रहेगा और बड़ी क्लासेस में कम हो जाएगा। भाई यहां 6 क्लास के अंदर अगर आपके 1000 वर्ड हैं, तो 1000 में से हम फिल्टर करके लगभग 200 300 वर्ड डाल रहे होंगे। वहां पर अगर हमें 1000 वर्ड मिलेगा तो हमें सिर्फ 50 या 100 वर्ड में ही फिल्ट्रेशन हो जाएगा हमारा। अब आप देखो, ये लिखो चैप्टर 3 गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स। व्हाट इज गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स? सबसे पहले तो गवर्नमेंट का मतलब ही क्या होता है ये पता होना चाहिए, लॉस क्या होते हैं ये पता होना चाहिए, डेमोक्रेसी क्या होता है, मोनार्की क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसीज, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, ठीक है, प्रतिनिधित्वात्मक लोकतंत्र, दिस इज इंपॉर्टेंट, एंड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, ये वर्ड पता होना चाहिए, और सफरेज, ठीक है, यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज भी बोल देते हैं ना हम लोग कभी कभी, या फ्रेंचाइज भी बोल देते हैं। तो इसका क्या मतलब निकल करके आता है? और आप देख रहे होंगे ना, जो पैरेलली मेरी पॉलिटी की भी क्लास चल रही है, हमने वहां मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है। अब आप देखो उसमें जो चीजें मिसिंग है कॉन्सेप्चुअली, वो यहां पर पता लग रहा है आपको, और यहाँ के कॉन्सेप्ट्स को आप वहां पर अप्लाई कर सकते हो, है ना। फ्रीडम फाइटर्स, अंबेडकर जी, वहां पर अभी क्यों ड्राफ्टिंग कमेटी के बारे में आज डिस्कस होगा। हमने कॉन्स्टिट्यूशन का जो असेंबली का गठन था उसके बारे में पढ़ा था कि वो अडल्ट फ्रेंचाइज पर बेस्ड, लिमिटेड अडल्ट फ्रेंचाइज पर बेस्ड था, बट यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज पर बेस्ड नहीं था। तो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता होता तो वो और इजी से, मतलब उसमें फिर हमें यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज होता है क्या पॉलिटी में, ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ती, हम सीधा फिर हम डिस्कस करते हैं आगे की क्या हो रहा था उस टाइम पर। तो आपका जीएस फाउंडेशन कोर्स भी इससे 4 गुना मजबूत हो जाएगा। और मैं बता रहा हूं दोनों कोर्स अगर करोगे ना आप पैरेलली, बहुत जबरदस्त हो जाएगी जीएस। आप वेट करोगे तो फिर लिंक टूट जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब शुरुआत होती है यहां से। सबसे पहले आपको सरकार क्यों चाहिए, वाई गवर्नमेंट इज needed. But before that, let's first try to understand here. ये स्लोगन हटा देते हैं। सरकार क्यों चाहिए उसके बारे में यहां पर बता रखा है कि एवरी कंट्री नीड्स अ गवर्नमेंट। हर देश को सरकार चाहिए भाई, चाहे जैसी भी हो, बट चाहिए टू मेक डिसीजंस बनाने एंड गेट थिंग्स डन, काम कराने हैं, कुछ निर्णय लेने हैं, कुछ काम कराने हैं,
देश के अंदर बहुत सारे काम होते हैं। कौन कौन से काम होते हैं? These decisions are about to build roads, सड़क कहां बनेगी, किधर बनेगी, कितनी चौड़ी बनेगी। स्कूल, how to reduce price of onions when they grow expensive, how to increase the supply of electricity, प्याज के दाम बढ़ गए हैं तो कम कैसे करें, बिजली घर घर तक कैसे पहुंचाई जाए, सड़क कैसे बनाई ज्यादा से ज्यादा, स्कूल्स कैसे बनाए। ये सब डिसीजंस लेने होते हैं हर देश को, सरकार होती है उसके लिए। द गवर्नमेंट ऑल्सो टेक्स एक्शन, एक्शन भी लेती है वो बहुत सारे सोशल इश्यूज में जो समाज में मुद्दे चल रहे होते हैं। जैसे बहुत सारे प्रोग्राम्स लगाने होते हैं गरीबों के लिए, बीपीएल स्कीम, अभी डेली बेसिस पर आप इतनी सारी स्कीम्स सरकार की पढ़ते हो तो सरकार। एंड दे ऑल्सो डू इंपॉर्टेंट थिंग्स सच एज रनिंग पोस्टल एंड रेलवे सर्विसेज, रेल सर्विसेज भी चलानी है, डाक सेवा भी चलानी है। ये सब कौन कर रहा है? सरकार कर रही है। तो सरकार क्यों चाहिए? सरकार क्यों चाहिए आपको? डिसीजन लेना, डिसीजन एग्जीक्यूट करना। कैसे डिसीजंस? रोड्स बनाने, हॉस्पिटल्स बनाने, रेलवे सर्विस प्रोवाइड करनी है, फूड इन्फ्लेशन महंगाई को कंट्रोल करना है, बिजली पहुंचानी है, वगैरह वगैरह। ये तो 6ठी क्लास के बच्चे के लिए एग्जांपल्स हैं। The government also has the job to protect the boundaries of country. सरकार का एक और जिम्मेदारी है भैया, देश की सुरक्षा करना है, बाउंड्रीज प्रोटेक्ट करनी है और दूसरे देश वालों के साथ पीसफुल रिलेशनशिप रखने हैं। तभी तो ये इतने सारे ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए हैं, नहीं तो फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है सरकार की फॉर इंश्योरिंग इट्स सिटीजंस दे हैव इनफ टू ईट एंड गुड हेल्थ फैसिलिटीज। तो ये तो सरकार की जिम्मेदारी है भैया, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी है सरकार की कि अपने सिटीजंस की खाने की व्यवस्था रखे, हर एक आदमी को खाना मिले और हेल्थ मिले। तो खाने के लिए आपको पता है नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन चल रहा है, गरीबों को, अंत्योदय, बीपीएल, इनके लिए सस्ता फ्री राशन मिलता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू सस्ता राशन, एटसेट्रा एटसेट्रा। और फिर जो ये जैसे आयुष जो योजना है, हेल्थ फैसिलिटीज, उसके साथ साथ नेचुरल डिजास्टर हो जाए, सुनामी हो सकती है, अर्थक्वेक हो सकता है, सो इट इज द गवर्नमेंट दैट मेनली ऑर्गेनाइजेज एड्स एंड असिस्टेंस फॉर अफेक्टेड पीपल। कोई आपदा आ गई है तो उसके लिए सहायता भी देनी है। कोई डिस्प्यूट हो गया है, समवन हैज कमिटेड क्राइम, तो उस कंडीशन में कोर्ट से सजा भी दिलवानी है सरकार को, क्योंकि कोर्ट्स भी सरकार का ये हिस्सा है। तो ये सारी की सारी चीजें गवर्नमेंट करती है, इसलिए आपको गवर्नमेंट की जरूरत है। गवर्नमेंट की जरूरत क्यों है? सिंपल 2-4 भाषा में समझते हैं, क्योंकि जरूरत तो अनलिमिटेड है ना। अब आगे 12वीं तक पढ़ते रहोगे सरकार क्या होती है और क्यों होती है और क्या करती है, 12वीं तक पढ़ते रहेंगे। बट अभी यहां पर समझते हैं, व्हाई इज गवर्नमेंट नीडेड टू मेक डिसीजंस। ये मैंने आपको बताया था, टू टेक एक्शन ऑन सोशल सर्विसेज। समाज में बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करने होती हैं, इसकी एग्जांपल्स की जरूरत नहीं है। रनिंग सर्विसेज लाइक पोस्टल, रेलवे और इलेक्ट्रिसिटी और वगैरह वगैरह, ड्रिंकिंग वाटर एटसेट्रा एटसेट्रा, कुछ भी। एंश्योर सिटीजंस फूड हेल्थ सिक्योरिटी, भरोसा दिलाना कि भैया हम तुम्हारे लिए खाने का पूरी व्यवस्था करेंगे, स्वास्थ्य की व्यवस्था, सुरक्षा की व्यवस्था हमारी जिम्मेदारी है। प्रोटेक्ट द बाउंड्रीज, अभी तो शांति आएगी। एंड सेटल डिस्प्यूट्स इन द कोर्ट्स। सिंपल, क्योंकि वो पैराग्राफ एक्चुअली बस खाली रीड करने वाला पैराग्राफ है, वो उसमें ज्यादा कुछ लिखने वाला नहीं है। बट सोचो कई बार क्या होता है ना कि हमें यूपीएससी बहुत ऑर्थोडॉक्स खिलाड़ी आदमी है यूपीएससी, कभी ऐसी इंटरव्यू में पूछ लेगा कि व्हाट इज गवर्नमेंट। देखो आपको लगेगा आपको तो पता है ना कि गवर्नमेंट क्या होती है, अरे ये गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट, ये स्टेट गवर्नमेंट, योगी गवर्नमेंट, आपको तो पता है यार गवर्नमेंट मतलब सरकार होती है। लेकिन जब यूपीएससी पूछता है ना, तो यूपीएससी कई बार हार्डकोर थ्योरेटिकल आंसर डिमांड करता है। करता कि नहीं करता है? वो कहता है कि भाई गवर्नमेंट की डेफिनेशन बता। तो आप गवर्नमेंट की डेफिनेशन कैसे निकालोगे? इंटरेस्टिंग चीज है। या वो बोलेगा व्हाई इज गवर्नमेंट नीडेड, सरकार क्यों चाहिए। अब इतनी सारी चीजें करती हैं सरकार, आप उसको शॉर्ट कैसे करोगे, समराइज कैसे करोगे? तो कुछ कीवर्ड्स दिमाग में आने चाहिए ना, तो वही यहीं से तो बिल्ड होंगे। अभी ये बहुत सिंपल लग रहा होगा, पर सब जब एक्सप्रेस करने की बारी आती है ना, तो ये भी नहीं हो पाता है।
तो तब आप बोलोगे कि सर सबसे पहली चीज कि सर देश को चलाने के लिए पहले डिसीजंस बनाने होते हैं, उन डिसीजंस को एग्जीक्यूट करना होता है, सिटीजन्स को इंश्योर करना होता है, कुछ चीजों के प्रति उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सिटीजन्स को कुछ प्रोवाइड करना होता है। क्या क्या प्रोवाइड करना होता है? सोशल सर्विसेज भी लगानी होती है, फैसिलिटीज भी प्रोवाइड करनी होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप भी करना होता है, लॉ एंड ऑर्डर को स्मूथली रन भी करना होता है, जो हमारे सिटीजन्स हैं उनकी एस्पिरेशंस को भी फुलफिल करना होता है। ये हमारी गवर्नमेंट का रोल होता है, ताकि वो जितने भी लोग उस जगह पे रह रहे हैं वो इक्वली एफिशिएंटली अपने जीवन को मीनिंगफुल तरीके से जी पाए। आप बात समझ रहे हो? क्यों होती है सरकार? सरकार इसलिए होती है, अब देखो यहां पर एक फिल्ट्रेशन मैंने कर रखा है। Perhaps you are wondering how government manages to do all this and why it's necessary for them to do. क्यों ये गवर्नमेंट ये सब कैसे करती है और क्यों ये करना जरूरी है? इसलिए क्योंकि जब ह्यूमन बीइंग्स एक साथ रहते हैं और काम करते हैं तो देयर इज अ नीड टू सम अमाउंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू मेक डिसीजन। ये बोल रहा है कि भैया ये गवर्नमेंट ये कर रही है, वो कर रही, क्यों ये गवर्नमेंट ऐसा कर रही है? तो वो कह रही है कि भैया जब कभी इंसान एक जगह पे रहते हैं और आपस में काम करते हैं तो उन लोगों को चलाने के लिए एक संगठन की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। ठीक है, कुछ रूल्स बनाने होते हैं जो सब पे अप्लाई हो। ठीक है, देयर इज अ नीड टू कंट्रोल रिसोर्सेस, देयर इज अ नीड टू प्रोटेक्ट टेरिटरी, ताकि लोग सिक्योर फील कर सके। तो इसीलिए जो गवर्नमेंट होती है दे डू दिस ऑन द बिहाफ ऑफ देयर पीपल, एक्सरसाइजिंग लीडरशिप, टेकिंग डिसीजंस एंड इंप्लीमेंटिंग अमंग द पीपल लिविंग इन देयर टेरिटरी। अब ध्यान दो, अब ये बोल रहा है गवर्नमेंट क्यों होती है, तो वो कह रहा है देखो पहले तो लोग होते हैं, एक जगह पे बहुत सारे लोग होते हैं, वो आपस में रहते हैं। अब क्योंकि वो ठीक से रहें, रिसोर्सेस सबकी जगह ठीक पे पहुंचे, है ना, सब कुछ पीस हो, सिक्योरिटी हो, तो उसके लिए वो एक सरकार बनाते हैं। तो अपने में से ही एक ऑर्गेनाइजेशन बना देते हैं और वो ऑर्गेनाइजेशन फिर उन्हीं लोगों की पीस, सिक्योरिटी, रूल्स, रेगुलेशंस ये सब करती है, ये सारी चीजें, ताकि वो अच्छे से उस टेरिटरी में रह पाए। क्या हो रहा है? वाई गवर्नमेंट इज नीडेड, ध्यान दो, इसको लिखो, गवर्नमेंट क्यों चाहिए बता रहा है। टू ऑर्गेनाइज पीपल, लोगों को ऑर्गेनाइज करना है। टू मेक रूल्स फॉर द पीपल, ठीक है, रूल्स बनाने हैं। टू एग्जीक्यूट रूल्स, खाली रूल बना दिए लेकिन उसको लागू भी करना है, कैसे लागू होता है आगे देखेंगे, फॉलो भी तो होने चाहिए ना रूल्स। टू कंट्रोल द पीपल, लोगों को कंट्रोल करना है, नहीं तो अपनी मर्जी से सब काम करेंगे तो फिर एनार्की आ जाएगी, अराजकता आ जाएगी। टू प्रोटेक्ट द पीपल, उनको बचाना भी है, दुश्मनों से बचाना है, सोसाइटी के अंदर ही नेगेटिव चीजों से बचाना है, रिबेलियन से बचाना है, टेररिस्टों से बचाना है, क्रिमिनलों से बचाना है। तो सरकार इसलिए है ताकि वो लोगों को ऑर्गेनाइज तरीके से रख सके, नियम कानून बना सके, उन कानून को लागू भी कर सके, लोगों को कंट्रोल कर सके, लोगों की रक्षा कर सके। क्यों भाई? सिंस दे लिव एंड वर्क टुगेदर, people live and work together and they needed to be organized, they needed to be made by rules, they needed to be followed by the rules, they needed to be controlled, they needed to be protected. Hence some expert body is required, otherwise each individual cannot organize himself in the society, cannot control himself in the society, cannot protect himself in the society, cannot make laws himself in the society. बदमाश थोड़ी है लोग। अब आया बात समझ में, सरकार क्यों चाहिए। अब इसके आगे का कल करेंगे, ठीक है, आज के लिए इतना ही।